Welcome Story King 4.0 Subscribe my channel. Rebirth for Victory. 26 नई शक्ति. हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। ओपन माउथ स्माइल. दिल 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 दिल. आज देर से चैप्टर डालने के लिए मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं कल 2 चैप्टर अपलोड करूंगी. कोल्ड स्वेटर. दिल 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 दिल. Thanks at Saroj Rathor, at Falak Patel, at Tripti, at Mrs. Giri, at Shruti Thakur, at Poonam Jadhav कमेंट करने के लिए. दिल 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 दिल. Thanks at Lakshmi Chaudhary, at 9,552,283,761 Priya, at Choti Kumari, at Nikki रिव्यू देने के लिए. दिल 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 दिल. उसकी बातें सुनकर सना उसको चिढ़कर कहती है, भाई वह मौका कभी नहीं आएगा. उनकी ऐसी बातें सुनकर निमित जी कहती है, अब चलो बस हो गया, बहुत खींच लिया है तुम लोगों ने मेरे बच्चे की टांग. उसके लिए लड़की तो हम ढूंढेंगे, पर वह लड़की बहुत प्यारी दिल होगी और विकास के पसंद की होगी. दादी की इतनी प्यार दिल भरी बातें सुनकर विकास उनको गले लगा कर रहता है, दादी सिर्फ आप ही मेरी हुई है, बाकी सब लोग मेरे दुश्मन बने बैठे हैं. दिल 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 दिल. उनकी ऐसी हंसी मजाक चला ही रही थी कि अचानक से रघुवीर जी को कुछ याद आती है. वो कहते हैं, सना तुम्हारा पार्सल पैकेज आया था और मैं उसे तुम्हारे कमरे के पास वाले स्टडी रूम में रखने के लिए कहा था. इतना सुनकर सना कहती है, दादाजी मैं अभी आए, मुझे उसे देखना है. जैसे ही सना मुड़ती है रघुवीर जी उसे पूछते हैं, सना तुम्हें कितने बजे निकला है. इस पर सना कहती है 10 बजे. उसके ऐसे कहने से सब मायूस हो जाते हैं. सना को भी बुरा लग रहा था. इतना कहकर वो वहां से चली जाती है. दिल 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 दिल. सना के वहां से जाने के बाद निमित जी रोने लगती है और कहती है, सना को यहाँ आए हुए 3 दिन हो चुके हैं, पर समय इतनी जल्दी गया कि कुछ समझ में नहीं आया. मैं नहीं चाहती कि यह बच्ची यहाँ से चली जाए. रघुवीर जी उन्हें गले लगा कर कहते हैं, निमित हमारी बच्ची का भी परिवार है, उसे अपनी माँ से मिलना है. तुम ऐसे रोने लगोगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा. उसकी यहाँ से जाने की हिम्मत भी नहीं होगी और तुम ये भी जानती हो कि उसका भविष्य है और उसको अपने भविष्य में बहुत ही काबिल इंसान बनना है. तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी बच्ची को हंसते मुस्कुराते हुए यहाँ से विदा करो. रोते हुए करोगी तो उसे भी बहुत दुख होगा. दिल 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 दिल. सना को बहुत दुख हो रहा था. स्टडी रूम की ओर जाते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी. उसे इन 3 दिनों में इतना प्यार मिला था कि वह अपने सारे गम भूल चुकी थी. वह अपने आप को समझकर कहती है, कुछ नहीं होगा सना, और तुम तो यहाँ पर वापस आओगी ही. ये जगह तुम्हारी अपनी है और तुम्हारे प्यार करने वाले लोगों की है. इतना कहकर वह अपने आंसू पोंछकर कमरे का दरवाजा खोलती है और उस पार्सल पैकेज को खोलने लगती है. उस पार्सल पैकेज के अंदर 5 पत्थर थे. हर एक की कीमत 1 करोड़ रुपए थी. उनमें रूबी एमराल्ड एमराल्ड, जेड सफायर और एक डायमंड थे. उनको देखकर सना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. दिल 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 दिल. अब सना को समझ नहीं आता है कि वह इन चीजों को लेकर कैसे जाएगी, क्योंकि ऐसी चीजें सिर्फ बैंक में रखी जा सकती थी, वरना अपने घर के लॉकर में, और उस समय वो ऐसा नहीं कर सकती थी. अचानक से सना को एक आवाज सुनाई देती है. 2 बार उस चीज के सामने चुटकी बजाओ. सना ऐसे ही करती है. अचानक से वह बॉक्स पैकेज छोटा होने लगता है, जिसे देखकर सना चौंक जाती है. अब बॉक्स एक टेनिस बॉल से भी ज्यादा छोटा हो चुका था. उसे फिर से एक आवाज सुनाई देती है, जब तुम इसे अपनी असली आकार में लाना चाहो तो फिर दिल 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 से 2 बार और चुटकी बजाओ. वह अपने असली आकार में आ जाएगा. ऐसा करके तुम उसे कहीं पर भी लेकर जा सकती हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा. उस आवाज को सुनकर सना कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, मेरी इतनी मदद करने के लिए. इतना कहकर वह उस बॉक्स पैकेज को, जो अब एक टेनिस बॉल से भी ज्यादा छोटा हो चुका था, उसे अपने पॉकेट में रख लेती है और कमरे से बाहर आती है. कमरे से बाहर आकर जैसे ही वह कॉरिडोर से नीचे जाने वाली होती है, उसे विकास मिलता है. विकास उसको गले लगा कर कहता है, सना क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम और थोड़े दिन के लिए रुक सको, मुझे तो अभी अभी अपनी बहन मिली है. उसकी बात सुनकर सना मायूस होकर कहती है, भाई आई एम सॉरी, अगर मैं ऐसा कर सकती तो जरूर करती, पर आप भी मेरी बात समझिए. घर पर माँ और मेरा पूरा परिवार मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मैं आपसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्दी अब से वापस मिलने आऊंगी. दिल 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 दिल. इतना कहकर सना विकास की आंखों की नमी पोंछती है और कहती है, अब दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है भाई, अब अच्छे से स्माइल कीजिए और अब चले नीचे चले. आपकी ही ऐसी हालत हो रही है तो मेरी दादी का क्या हो रहा होगा. उसकी बात सुनकर विकास खामोश वरीड हो जाता है. सना
नीचे आकर किचन की ओर चली जाती है और विकास अपने ही धुन में उसके पीछे पीछे चल रहा था, जिसे वह भी किचन में पहुंच जाता है। सना एक बर्तन उठाकर उसमें थोड़ा पानी डालकर गैस पर रखती है। उसे ऐसे करते देखकर विकास कहता है, बच्चा तुम क्या कर रही हो? इस पर सना मुस्कुराते हुए कहती है, भाई मैं चाय बना रही हूँ, जाने से पहले मैं कुछ पल आप लोगों के साथ खुशी खुशी बिताना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर विकास मुस्कुराने लगता है। कुछ पल बाद चाय बन जाती है। सना चाय को कपों में डालकर चाय की ट्रे लेकर किचन से बाहर आती है। दिल 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 दिल। लिविंग रूम में निमृत जी, रघुवीर जी और रमेश जी आपस में बात कर रहे थे। अचानक से रघुवीर जी कहते हैं, तू क्यों जाएगा? मैं जाऊंगा। उस पर रमेश जी कहते हैं, मैं जाऊंगा। उनकी बेहस को सुनकर सना, जो अभी चाय की ट्रे बाहर लेकर आ रही थी, उनके पास आकर ट्रे नीचे रखकर कहती है, कहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं आप लोगों? इस पर रघुवीर जी जज से कहते हैं, तुम्हें एयरपोर्ट पहुँचाने का। इस पर रमेश जी कहते हैं, पर बच्चा मैं तुम्हें एयरपोर्ट पहुँचना चाहता हूँ। और इस पर रघुवीर जी कहते हैं, पर इंडिया और मेरा था, मैं ही जाऊंगा। दिल 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 दिल। उनकी बेहस चलते हुए देखकर निमृतो जी उनको शांत कराते हुए कहती है, आप भी ना क्यों फिर से लड़ने लगते हो? आप दोनों तो जहां पर भी जाओ चूहे चूहा बिल्ली बिल्ली का चेहरा की तरह लड़ने लगते हो। आप दोनों के पास कुछ और काम नहीं है क्या? पर निमृत में रघुवीर जी ने इतना कहा ही था कि रमेश जी खुश ओपन माउथ स्माइल होकर कहते हैं, इसका मतलब मैं जाऊंगा सना को पहुँचाने के लिए। इस पर रघुवीर जी चिल्लाकर कहते हैं, तू कैसे जाएगा? मैं जाऊंगा अपने बच्चे को पहुँचाने। दिल 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 दिल। अब सना जोर से चिल्लाकर कहती है, बस कीजिए आप दोनों में से कोई नहीं आ रहा है मुझे पहुंचाने। भाई मुझे पहुंचा देंगे, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और आप दोनों को ज्यादा से ज्यादा आराम लेने की जरूरत है। तो मेरे यहाँ से जाने के बाद आप दोनों आराम करेंगे। दोनों ही ऐसे चुप हो जाते हैं जिससे कि उन्हें किसी बड़े ने डांटा हो। उन्हें ऐसे देखकर निमृत जी हंसने लगती है और कहती है, पहली बार तुम लोगों का पंगा एक सही इंसान से हुआ है, वह सच में आप दोनों को सुधार देंगे। दिल 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 दिल। निमृत जी का इतना कहना ही था कि रघुवीर जी और रमेश जी घुरकर उन्हें देखते हैं तो निमृत जी जेब कर कहती है, आप मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? उनकी बेहस और बढ़ती इससे पहले ही सना कहती है, अब चलो भी, मेरे जाने में बहुत कम समय बचा है और मैं चाहती हूँ कि जो भी समय बचा है आप सबके सामने अच्छे से बता सकूं। तो आप प्लीज सब लोग बैठ जाए। इतना कहने के बाद सब लोग बैठ जाते हैं। सना सबको चाय सर्व करती है और सब मुस्कुराते ही बातें करने लगती है। बातें करते करते उन्हें वक्त का अंदाज ही नहीं होता है। अचानक से सना का फोन सेल फोन बजाने लगता है। दरअसल सना ने अपने फोन सेल फोन पर 10 बजे का अलार्म क्लॉक लगाया था। दिल 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 दिल। जैसे ही सना का फोन सेल फोन बजता है तो विकास भी गाड़ी की ओर देखता है और कहता है, सना मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। उसका इतना ही कहना था कि निमृत जी रोने लगती है। सना को भी बहुत बुरा लगता है। सना ने निमृत जी की ओर जाकर उन्हें गले लगा कर कहती है, दादी माँ मैं वापस जरूर आऊंगी, आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है और मैं हर रोज आपको फोन सेल फोन करूंगी, तो आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए रोना बंद कीजिए। निमृत जी के आंसू पोंछती है। दिल 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 दिल। अब तक सब लोग दरवाजे के पास पहुंच चुके थे। रघुवीर जी ने नौकर से कहकर सना का सामान विकास की गाड़ी में रख दिया था। सना एंट्रेंस के सामने खड़ी थी। सना निमित जी, रघुवीर जी और रमेश जी को गले लगा कर कहती है, मैं चलती हूँ, आप सब लोग अपना ध्यान रखना और दादी आप अपनी दवाइयाँ लेना मत भूलना और आराम करना भी मत भूलना। इतना कहकर सना आगे बढ़ जाती है और गाड़ी ओनकमिंग कार में बैठ जाती है और विकास की गाड़ी ओनकमिंग कार एयरपोर्ट की ओर बढ़ जाती है। दिल 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 दिल। गाड़ी ऑनकमिंग कार में बैठने के कुछ पल बाद सना विकास से पूछती है, भाई क्या ऐसी कोई जगह है जो दादू दादी के रहने लायक है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा रेनोवेशन करने के समय वो दोनों वहां पर रहे, क्योंकि वहां के धूल के कारण उनकी तबीयत खराब हो सकती है और मैं नहीं चाहती ऐसा हो, इसलिए क्या आप उनके लिए कोई जगह का इंतजाम कर सकते हो? इस पर विकास कहता है, ठीक है, मेरे चाचा का एक गेस्ट हाउस घर है, मैं उनके रहने का बंदोबस्त वहीं पर कर दूंगा। उनकी और बात चलती रहती है। बात करते करते अब वह एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। दिल 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 दिल। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सना गाड़ी ऑनकमिंग कार से बाहर आती है। विकास पीछे से सना का सामान निकलता है और आगे आकर सना से कहता है, सना अपना ध्यान रखना और मुझे मिले दोबारा जरूर आना। इतना कहकर पीछे मुड़ जाता है। वो अब सना की ओर नहीं देख सकता था। सना उसको पीछे से गले लगती है और कहती है, भैया मैं जा रही हूँ पर मुझे
ऐसे तो मत भेजो कि मुझे अपने फैसले पर पछतावा हो। इस पर विकास उससे अलग होता है और उसकी ओर घूमकर उसे फिर से गले लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो बच्चे, मैं क्या करता, मुझे आज ही एक बहन मिलने का सुख मिला था और आज ही मेरी बहन मुझे छोड़कर जा रही है, पर मैं अब दुखी नहीं होगा। इतना कहकर वो सना से अलग होता है और अपने आंखों की नमी पोंछ लेता है और मुस्कुराकर कहता है, अब तुम्हें जाना चाहिए बच्चा, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। इस पर सना उसकी ओर मुस्कुराकर सबका ध्यान रखने के लिए कहती है और आगे बढ़ जाती है। दिल 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 टू बी कंटिन्यूड। दिल 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 दिल। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज से फोल्डेड हैंड्स लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। मुझे आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। 27 घर पहनना। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। ओपन माउथ स्माइल। दिल 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 दिल। थैंक्स एट पलक पटेल, एट श्रुति ठाकर, एट मिसेस गिरी कमेंट करने के लिए स्माइलिंग फेस। दिल 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 दिल। कहानी अब तक। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सना गाड़ी ऑनकमिंग का से बाहर आती है। विकास पीछे से सना का सामान निकलता है और आगे आकर सना से कहता है, सना अपना ध्यान रखना और मुझे मिले दोबारा जरूर आना। इतना कहकर पीछे मुड़ जाता है। वो अब सना की ओर नहीं देख सकता था। सना उसको पीछे से गले लगती है और कहती है, भैया मैं जा रही हूँ, पर मुझे ऐसे तो मत भेजो कि मुझे अपने फैसले पर पछतावा हो। इस पर विकास उससे अलग होता है और उसकी ओर घूमकर उससे फिर से गले लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो बच्चे, मैं क्या करता, मुझे आज ही एक बहन मिलने का सुख मिला था और आज ही मेरी बहन मुझे छोड़कर जा रही है, पर मैं अब दुखी नहीं होगा। इतना कहकर वो सना से अलग होता है और अपने आंखों की नमी पोंछ लेता है और मुस्कुराकर कहता है, अब तुम्हें जाना चाहिए बच्चा, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। इस पर सना उसकी ओर मुस्कुराकर सबका ध्यान रखने के लिए कहती है और आगे बढ़ जाती है। दिल 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 दिल। कहानी अब आगे। एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद सना पूरे सामान की चेकिंग करती है और फ्लाइट से पहले वॉशरूम जाती है। जैसे ही वह अपना चेहरा धो रही थी, अचानक से उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो वह बाहर के कॉरिडोर के पास से गुजरती है। वहां एक स्टोर रूम था। स्टोर रूम के अंदर दो लोग बात कर रहे थे। पहले वाला इंसान कहता है, तूने मेरा काम किया। इस पर दूसरा इंसान कहता है, बॉस अब तक तो नहीं कर पाया क्योंकि अब मिलिट्री की नजर हम पर है, मैं मुंबई पहुंचने के बाद ही कुछ कर पाऊंगा। इस पर पहला इंसान कहता है, जल्दी करो बेवकूफ, हमें माल जल्दी पहुंचना है, अगर अगले महीने के 2 तारीख तक ये नहीं किया तो हमारी लाशें मिलेगी। दिल 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 दिल। इतना सुनकर वह दूसरा इंसान डर कर कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा बॉस, मैं जितना जल्दी हो सकूं काम कर दूंगा, आप भी तो मेरी बात समझिए। मुझे पता चला है कि गोवा में भी उन्होंने कुछ ऑफिसर्स रखे हैं जो हम पर निगरानी रखने वाले हैं, तो हमें जो भी करना होगा रात के समय में ही करना होगा। इतना सुनकर वह पहले वाला इंसान कहता है, ठीक है तुम यहाँ का सारा काम निपटाओ, मैं आज ही मुंबई के फ्लाइट से निकल जाऊंगा, इससे किसी को पता नहीं चलेगा और कोई मुझ पर शक भी नहीं कर पाएगा। वह दोनों स्टोर रूम के बाहर निकल जाते हैं। उन्हें बाहर आते देख सना ने पहले देख लिया था, इसलिए वह भागकर फिर से वॉशरूम के अंदर छुप जाती है। दिल 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 दिल। कुछ पल बाद वहां रुककर सना बाहर आती है। तभी उसे अपनी फाइट की अनाउंसमेंट सुनाई देती है। सना अपना फाइट बोर्ड करती है और अपने सर पर जाकर बैठी है। पूरी फाइट के समय उसके दिमाग में सिर्फ उन दोनों की बातें चल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे थे। सना ने अपनी शक्तियों से उन दोनों के चेहरे देख लिए थे, पर अपनी पिछली जिंदगी में सना ने कभी भी उस इंसान को नहीं देखा था। दिल 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 दिल। उनके बारे में सोचते सोचते उसकी फाइट अब कर्नाटका के एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। फाइट लैंड होने के बाद वह एयरपोर्ट से बाहर निकलती है और एक कैब बुक करके अपने घर की ओर बढ़ जाती है। आधे घंटे बाद वह अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वह कैब टैक्सी के ड्राइवर को उसके पैसे भरती है और अपना सामान लेकर जैसे ही आसपास देखती है तो उसे उस जगह पर बहुत ही सन्नाटा पसर हुआ दिखाई दे रहा था। उसे पहले तो अजीब लगता है, पर वह इस चीज को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। जैसे ही वह दरवाजा खटखटाती है, वह चौक ओपन माउथ फेस जाती है क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खोलने के बाद तो उसकी जान ही हलक में अटक चुकी थी। प्रणय जमीन पर पड़ा बेहोश था और उसके सर से हल्का हल्का खून निकल रहा था, जिसे डरकर सना उसकी ओर भगती है और उसके गाल को तकतपाकर दिल 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 दिल।
उसे जाने की कोशिश करती है। प्रणय कोई प्रक्रिया नहीं दिखता, इसे डरकर फियरफुल जल्दी से सना किचन से एक गिलास पानी लेकर आती है और उसके चेहरे पर छिड़कती है। कुछ पल बाद प्रणय अपनी पलकें खोलकर सना को देखता है। जैसे ही वह सना को देखता है उसे यकीन नहीं होता है, तो वह लड़खड़ा कर सना से पूछता है, दीदू क्या यह आप ही हो? इस पर सना उसके गाल पर हाथ रखकर बेचैनी से पूछती है, बेबी यहाँ पर क्या हुआ, क्या तुम मुझे बता सकते हो? इस पर जैसे ही प्रणय को सब कुछ याद आता है वह रोने लगता है। दिल 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 दिल। कुछ पल बाद प्रणय रोते रोते कहता है, दीदू यहाँ पर कुछ लोग आए थे और मम्मा, पापा और मासी को उठाकर ले गए। मैंने उनको बचाने की कोशिश कर रहा था, मैं उनका पीछे भी दौड़ा पर मैं उन्हें बचा नहीं सका। इतना कहकर वह रोने लगती है। उसको चुप कराते हुए सना उसे उठाकर बेड पर लेटाती है। तभी उसे बेड के पास ही एक चिट्ठी जैसे कुछ दिखाई देता है। सना उसको खोलती है और उसमें लिखा हुआ सब कुछ पढ़ती है। उसे पढ़ने के बाद सना का खून खोल जाता है। दिल 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 दिल। उसे चिट्ठी पर लिखा, तुम्हारे मामा, मामी और माँ को लेकर जा रहा हूँ, अगर दम है हमें ढूंढकर उन्हें लेकर जान। टाइगर बाग का चेहरा गैंग। सना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। अचानक से सना को याद आता है कि सुनील जी पास ही के मिलिट्री में काम करते थे। दिल 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 दिल। सना जल्दी से प्रणय का फर्स्ट एड करती है और उसे अपने पीठ पर उठाकर मिलिट्री की ओर बढ़ जाती है। मिलिट्री पहुंचकर घबराकर बाहर खड़े गार्ड से कहती है, भैया प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, किसी ने मेरे परिवार को किडनैप कर लिया है और मुझे इसमें मिलिट्री की मदद चाहिए। इतना सुनकर दूसरा गार्ड अंदर भागकर अंदर के हेड ऑफिसर्स को बुलाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। वह ऑफिसर्स का नाम नीलेश प्रताप था। वह कहता है, उसे जल्दी से मेरी कैबिनेट में लेकर आओ, तब तक मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। इतना सुनकर सिक्योरिटी गार्ड बाहर भागता है, उनके कैबिनेट में लेकर आता है। दिल 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 दिल। जैसे ही सना उनके कैबिनेट के अंदर आती है तो मिस्टर प्रताप उसके हाथों में प्रणय को देखकर कहते हैं, ये तो सुनील का बेटा है ना, ये तुम्हारे साथ कैसे? इस पर सना से कहती है, सर वो मेरे मामा है। इस पर वह कहते हैं, बैठ जाइए, आप पहले मुझे अपना नाम बताइए। इस पर सना कहती है, मेरा नाम सना है, तो मुझे बताओ कि क्या हुआ था। इस पर सना वह चिट्ठी उनके आगे करते ही कहती है, सर ये चिट्ठी मुझे अपने घर में मिली और प्रणय जमीन पर गिरा हुआ था, उसको देखकर तो मैं बहुत ही डर गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं वहां पर आ गई। दिल 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 दिल। वह चिट्ठी पढ़ने के बाद मिस्टर प्रताप कुछ सोचकर 2 बार कहते हैं, टाइगर बाग का चेहरा गैंग। टाइगर बाग का चेहरा गैंग मिस्टर प्रताप सना की ओर देखकर कहते हैं, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक गैंग है और इसको हमारी पुलिस और मिलिट्री दोनों तलाश रही है पिछले 6 महीनों से, पर वह तभी लोगों से पंगा लेते हैं जब उन्होंने उनके साथ कुछ किया हो। क्या तुमने ऐसा कुछ किया था? क्या पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ हुआ था? इस पर सना कुछ सोचकर कहती है, दरअसल मामा जी ने। इतना कहकर वह मिस्टर प्रताप को सब कुछ बता दी है जो भी पिछले दिनों में हुआ था जब प्रणय किडनैप हुआ था। दिल 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 दिल। इतना सब हुआ और सुनील ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? इतना कहकर वह उठाते हैं और अपने कैबिन से सेल फोन लगाते हैं और सारे ऑफिसर्स को खुले मैदान में इकट्ठा होने के लिए आदेश देते हैं। उनके सेल फोन रखने पर सना उनसे पूछती है, पर आप उसे कैसे ढूंढोगे? इस पर मिस्टर प्रताप कहते हैं, बच्चे देखा, हम उन्हें पिछले 6 महीने से ढूंढ रहे हैं और हमें उनके बारे में कुछ पता है जिससे हम उनके पास पहुँच सके, बस हम एक मौका ढूंढ रहे थे अटैक करने के लिए। दिल 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 दिल। इतना कहकर वह दोनों कैबिन से बाहर निकलते हैं और खुले मैदान की ओर चल पड़ते हैं। सारे मिलिट्री ऑफिसर्स कई कतारों में व्यवस्थित खड़े थे। इस पर मिस्टर प्रताप अपने हाथ में माइक लेकर कहते हैं, ऑफिसर्स हमें आज एक बहुत जरूरी ऑपरेशन करनी है। आप सब तो टाइगर बाग का चेहरा गैंग के बारे में जानते ही हैं। उनका काम ड्रग्स भेजना और लड़कियों की तस्करी करना है, पर अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है और हमें अगले 24 घंटे में उनका ठिकाना ढूंढकर उन्हें पकड़ना है। इतना कहकर मिस्टर प्रताप सब ऑफिसर्स से कहते हैं, सभी लोगों 6 के ग्रुप में बट जाओ। इतना सुनकर सभी लोग 6 के ग्रुप बट जाते हैं। मिस्टर प्रताप हर एक ग्रुप को एक एक काम देते हैं। जैसे एक काम था सारे रास्तों की नाकाबंदी करना और टाइगर बाग का चेहरा गैंग के धंधे करने वाले जगहों के बारे में पता करना। दिल 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 दिल। इतना होने के बाद मिस्टर प्रताप सना से कहते हैं, बच्चे मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए और प्रणय को भी अंदर के कमरे में सुला दो, उसे आराम की सख्त जरूरत है। इतना सुनकर सना कहती है, सर मैं प्रणय को सुला सकती हूँ पर मैं खुद आराम बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। मैं इस मिशन पर आपकी मदद करना चाहती हूँ, प्लीज मना मत कीजिएगा। इस पर जैसे ही मिस्टर प्रताप मना करने वाले होते हैं कि सना कहती है, प्लीज मुझे अपनी मदद करने दे दीजिए और सना की आंखों में मिस्टर प्रताप को कुछ कर गुजरने का जुनून दिखाई देता है, जिससे देखकर मिस्टर प्रताप मान जाते हैं। दिल 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 दिल। 1 घंटे बाद सना प्रणय को कमरे में लेटा कर सुलाने के बाद बाहर आकर मिस्टर प्रताप के ऑफिस की ओर बढ़ जाती है। मिस्टर प्रताप के ऑफिस के पास पहुंचने के बाद सना उनके दरवाजे पर खटखटाती है। उसको देखकर
मिस्टर प्रताप कहते हैं अंदर आकर बैठ जाए बच्चा इस पर। सना आकर उनके आगे वाली कुर्सी पर बैठ जाती है तो इस पर मिस्टर प्रताप पूछते हैं सना जहां से तुम्हें ये चिट्ठी मिली वहां पर कोई और सामान था? इस पर सना कहती है सर उसके ऊपर मामा जी को सेल फोन रखा हुआ था। सना की बातें सुनकर मिस्टर प्रताप कहते हैं तो क्या तुम्हारे पास वह सेल फोन अब है? तो सना कहती है हाँ मैं उससे लेकर आई थी, मुझे लगा था शायद उसकी कोई जरूरत पड़ जाए। इस पर मिस्टर प्रताप कहते हैं तुमने अच्छा काम किया, मुझे लगता है कि शायद वह तुम्हें सेल फोन कर सकता है। दिल 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 इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसे सेल फोन को मेरी टीम के हवाले कर दो ताकि वह उसे अपने कंप्यूटर पीसी से कनेक्ट कर सके, ताकि अगर कोई भी सेल फोन आए तो हम उसे कॉल के जरिए टाइगर बाघ का चेहरा गैंग को ट्रैक कर सके। उसकी बातें सुनकर सना भी हाँ में है मिलती है और सुनील जी का सेल फोन उन्हें दे देती है। दिल 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 समय अब बिताता जा रहा था। टाइगर बाघ का चेहरा गैंग की खबर जुटाते जुटाते अब सुबह के 4 बज चुके थे पर किसी के चेहरे पर नींद का नामो निशान नहीं था। दिल 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 अचानक से सुनील जी का सेल फोन बजता है जिसे सना घर से उठाकर लेकर आई थी। उसे लगा था कि शायद उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। अननोन नंबर को पहले देखकर सना थोड़ा हिचकी चाहती है। उसका चेहरा देखकर मिस्टर प्रताप पूछते हैं क्या हुआ? तो सना कहती है सर इस पर से किसी अननोन नंबर का सेल फोन आ रहा है तो इस कॉल को उठाओ और स्पीकर पर रखो। सना सेल फोन उठती है और कहती है हेलो कौन बोल रहा है? इस पर से दूसरी तरफ से एक आदमी की भारी आवाज आती है मैं जैकी बोल रहा हूँ, टाइगर बाघ का चेहरा का राइट हैंड। अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। 24 घंटे होने के बाद तुम्हें तुम्हारा परिवार नहीं सिर्फ उनकी लाश मिलेगी। इतना कहकर वह इंसान सेल फोन रख देता है। दिल 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 तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या सना बचा पाएगी? क्या होगा टाइगर बाघ का चेहरा गैंग का? क्या होगा आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए रिबर्थ फॉर विक्ट्री स्माइलिंग फेस। दिल 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 टू बी कंटिन्यूड। दिल 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 अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज से फोल्डेड हैंड्स लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। मुझे आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी।